रिवर्स परसेंटेज, हाउ टू सॉल्व कैलकुलेटर ट्रिक। जी हाँ फ्रेंड्स, परसेंट तो हम लोग सभी अक्सर करके निकाल लेते हैं और बहुत सारे तरीके उसके बारे में सीखते हैं, लेकिन रिवर्स परसेंट जो है ये बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा इसका वीडियो, और इस पर बहुत ही ज्यादा सवाल आपको मिलते हैं कंपटीशन में भी और ऐसे दैनिक जीवन में भी आपको यूज में ये आता है हिसाब किताब से संबंधित। तो आज हम लोग रिवर्स परसेंटेज पर बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स देखिए, जो रिवर्स परसेंटेज होता है, देखिए इसमें दो तरीके की चीजें होती हैं। एक तो ये होता है बढ़ना और दूसरा क्या होता है, घटना। मतलब आप समझ रहे हैं, एक तरफ होता है इंक्रीज, एक टाइप में होता है इंक्रीज और दूसरे टाइप में होता है डिक्रीज। इसको समझने के लिए मैंने दो बहुत ही अच्छे एग्जांपल लिए हैं। देखिए क्या है, एक प्रॉपर्टी की कीमत 40% प्रति वर्ष बढ़ रही है, और जनरली हम लोग देखते भी हैं कि प्रॉपर्टी की कीमत आज आप खरीद लो तो 2-4-5 साल बाद जब आप बेचेंगे तो उसका बहुत ज्यादा कई गुना दाम हमें मिलता है। तो अब देखिए यहां पर आज उसकी कीमत 4,60,992 रुपए है, तो 4 साल पहले उसकी कीमत क्या थी। अब यहां पर आप देखिए कि कैसे रिवर्स परसेंटेज का कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में मिला हुआ है। देखिए यहां पर हमें बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी जो है उसकी कीमत आगे जाने पर 40% हर साल बढ़ती चली जा रही है। और अब देखिए क्या है, आगे अगर पूछता तब तो सिंपल प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं अक्सर, लेकिन इसमें पूछता है आज उसकी कीमत, आज की कीमत 4,60,992 है और 4 साल पहले यानी कि जब वो खरीदी गई थी तो उसकी कीमत क्या थी। तो देखिए ये क्वेश्चन है बढ़ोतरी से संबंधित, क्योंकि इसमें देखिए प्रॉपर्टी की कीमत क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। अब आइए सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें, देखिए एक टीवी है और एक टीवी की कीमत 15% प्रति वर्ष घट रही है। तो देखिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, जो सामान होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक, उनकी कीमत समय बीतने पर कम होती चली जाती है। चाहे आप बाइक खरीद लीजिए, चाहे कार खरीद लीजिए, चाहे आप टीवी मोबाइल खरीद लीजिए, इनकी कीमत समय के साथ कम होती चली जाती है। तो अब यहां पर देखिए टीवी की जो कीमत है ये 15% हर साल घट रही है। आज उसकी कीमत 7,650 रुपए है, तो एक वर्ष पहले टीवी की मूल कीमत कितनी थी, यानी साल भर पहले जब टीवी बंद करके शोरूम में रखी थी उस समय उसकी कीमत कितनी थी। आज तो 15% घटकर कितना हो गई है, 7,650 रुपए हो गई है। तो अब देखिए ये दो कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इसमें हमें रिवर्स परसेंटेज की ये प्रॉब्लम है कि 40% आगे जाने पे बढ़ रहा है, लेकिन हमें इसका रिवर्स यानी पीछे पहले का पूछा जा रहा है। देखिए कि किसका पूछा जा रहा है, यहां पर पहले का पूछा जा रहा है। इस चीज को आप नोटिस कर रहे होंगे। तो अब देखिए यहां पर हम ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे कैसे, और यहां हमारे हेडिंग में भी लिखा हुआ है कैलकुलेटर ट्रिक, यानी यहां पर मैं आपको वो मैनुअली तरीका नहीं बताने वाला हूं कि आप बहुत लंबे प्रोसेस से करें। यहां पे आप 2 या 3 एंट्री करके कैलकुलेटर में फटाफट अपना आंसर निकालने वाले हैं। लेकिन कैसे, तो देखिए इसके प्रोसेस को आप समझ लीजिए। देखिए प्रोसेस क्या है, देखिए फ्रेंड्स, इसको निकालने के लिए हमारे पास हमको 2 प्रोसेस करना पड़ेगा, और वो भी कैलकुलेटर में, मोबाइल में। तो यहां आपको करना क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा। यहां पर आपको पहला जो स्टेप है, पहले में क्या करना है, आपको फर्स्ट स्टेप में आपको प्रोसेस समझ लीजिए इसको। ये प्रोसेस इसमें करना क्या पड़ेगा, देखिए फर्स्ट स्टेप में आपको भाजक ज्ञात करना है, यानी भाग देने वाली संख्या आपको पता लगाना है। और दूसरे वाले स्टेप में फाइंडिंग ओरिजिनल अमाउंट, यानी कि मूल राशि ज्ञात करना। जो ये पूछा जा रहा है 4 साल पहले की कीमत, कि कितने रुपए की प्रॉपर्टी थी 4 साल पहले, कितने में खरीदी गई थी, वो ज्ञात करना। तो आइए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को ही देखते हैं, जो कि इंक्रीजिंग के लिए है। यहां देखिए ये बढ़ रहा है, ये यहां पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखिए ऊपर बढ़ने के लिए यहां पे प्लस करना है, और अगर ये घट रहा होगा तो बस यहां आपको माइनस कर देना है, बस। बाकी दोनों में प्रोसेस सेम है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग भाजक निकालेंगे। तो चलिए यहां पे फर्स्ट हम लोग भाजक निकालते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट में भाजक इसका निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे,
यहां पर 1 लिख देंगे, ठीक है, प्लस अब देखिए यहां कितना परसेंट बढ़ रहा है, 40%। तो आपको क्या काम करना है, आपको 40 एंटर करना है कैलकुलेटर में और इसके बाद आपको परसेंट लगाना है। क्या लगाना है, परसेंट, ठीक है। अब देखिए 40% जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहां पर आपको एक पॉइंट में वैल्यू मिल जाएगा, यही है आपका भाजक यानी कि डिवाइजर। अब ये देखिए डिवाइजर हमको मिल चुका है यहां पर। दूसरा है, दूसरे स्टेप में क्या है, दूसरे स्टेप में है हमारे मूल राशि ज्ञात करना। तो देखिए अब यहां पर दूसरे स्टेप में मूल राशि हम निकालने जा रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी कितने में खरीदी गई थी, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे क्या करना पड़ेगा, जो भी अमाउंट हमको दिया हुआ है, जैसे कि आज का अमाउंट हमको कितना दिया हुआ है, 4,60,992, ठीक है। अब ये अमाउंट हमको दिया गया है तो यहां पर हम इसी अमाउंट में, ये जो अमाउंट दिया गया है इसी में हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब आप एक बार डिवाइड करेंगे भाजक से एक बार, तो ये 1 साल पहले का अमाउंट आएगा। कितने साल पहले का आएगा, 1 साल पहले का। लेकिन हम लोगों को 4 साल पहले का चाहिए। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये अमाउंट में हमें भाग तो करना है भाजक से, लेकिन यहां पर हम n पावर में लगा दे रहे हैं और यहां पे हम स्टार बना के इसको लिख दे रहे हैं, ये n साल पहले, ठीक है। ये n ईयर पहले हमको निकालना है। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर 4 साल पहले पूछा जा रहा है। जब आप एक बार भाग करेंगे, डिवाइड का चिन्ह लगा के भाजक से एक बार भाग करेंगे तो 1 साल पहले करेगा। अब 4 साल है तो यहां हमें बार बार 1.4 से कितनी बार भाग करना होगा, 4 बार। और जैसे ही हम यहां डिवीजन का चिन्ह लगा के हम 4 बार भाग करेंगे, ठीक है, n का मतलब 4 साल पहले 4 बार, देखिए 1 2 3 4 बार हम कर चुके हैं। अब देखिए जो हमारा अमाउंट आ रहा है, आप देख सकते हैं कैलकुलेटर में आपको दिखाई दे रहा होगा, 1,20,000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि इस रिवर्स परसेंटेज के प्रॉब्लम में ये जो प्रॉपर्टी जिसकी आज कीमत 4,60,992 रुपए है, ये 4 साल पहले कितने की थी, 1,20,000 रुपए की थी। तो ये हमारा आंसर आ चुका है फ्रेंड्स, यही हमारा फाइनल मूल राशि यानी ओरिजिनल अमाउंट है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर तो बढ़ोतरी हो रही थी, आइए हम लोग नीचे वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो देखिए यहां पे क्या है, एक टीवी की कीमत 15% प्रति वर्ष घट रही है और आज उसकी कीमत कितनी है, आज उसकी कीमत है 7,650 रुपए, ठीक है। 7,650 रुपए है और 1 वर्ष पहले उसकी कीमत चाहिए। तो 1 वर्ष पहले उसकी कीमत चाहिए, तो यहां पर देखिए फिर से हम वही तरीका अपनाएंगे। फर्स्ट स्टेप हम सबसे पहले डिवाइजर का पता लगाएंगे यानी कि भाजक का पता लगाएंगे। तो चलिए यहां पर भाजक हमें निकालना है, लेकिन हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी राशि बढ़ रही है या घट रही है, क्योंकि बढ़ेगी तो यहां पे प्लस होगा और घटेगी तो यहां पे माइनस होगा, यही आपको ध्यान रखना है। तो अब देखिए हम यहां निकाल रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले 1, हर क्वेश्चन के लिए 1 आपको जरूर यहां रखना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे कितना भी परसेंट हो, 1। इसके बाद देखिए अब यहां घट रहा है तो यहां माइनस, अब -x% है तो x की वैल्यू हम लोगों की कितनी घट रही है, 15%। तो यहां हम 15 एंटर करेंगे कैलकुलेटर में, इसके बाद परसेंट एंटर करेंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहां आपको 0.85 ये आपकी राशि आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये आपका भाजक आ चुका है, ठीक है। अब आपको दूसरे स्टेप में अपना मूल राशि प्राप्त करना है कि इसका मेन जो ओरिजिनल अमाउंट था वो कितना था या प्रिंसिपल अमाउंट कितना था। तो अब देखिए मूल राशि के लिए क्या करना पड़ेगा, अमाउंट में हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो अमाउंट हमारा कितना है, देखिए आज का कितना है, 7,650 रुपए, कितना है, 7,650 रुपए है। अब हमें यहां पे डिवाइड करेंगे इसको, इस भाजक से हम यहां पे सिर्फ एक बार ही डिवाइड करेंगे और जैसे ही डिवाइड करेंगे आप देख सकते हैं आंसर कितना आ रहा है, 9,000 रुपए। तो देखा आपने फ्रेंड्स कि किस तरीके से आप बड़े ही आसानी से कैलकुलेटर द्वारा इस तरीके की मदद से, इस प्रोसेस की मदद से आप बड़े ही आसानी से, आप चाहे जितने भी पहले साल का पूछा जाए आप उतनी बार आप भाग करते चले जाएंगे तो आपको ये आपका जो भी अमाउंट है वो मिलेगा। अब देखिए यहां पे मैं आपको एक बोनस ट्रिक देने चाह रहा हूं,
क्या देने वाला हूं, बोनस ट्रिक। और बोनस ट्रिक क्या है कि जैसे यहां पर आपको पहले देखिए, इसमें भी पहले है और इसमें भी पहले है, तो देखिए ये दोनों ही क्वेश्चंस में पहले है और रिवर्स की प्रॉब्लम में हमें पहले का ही पूछा जाता है। लेकिन अगर आपको बाद का चाहिए, जैसे कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदा है और आज से आप 4 साल पहले उसकी कीमत जानना चाह रहे हैं, तो आपने एक तरीका अपनाया। लेकिन अगर आप 4 साल बाद का, यानी कि ये बढ़ोतरी के हिसाब से और आगे का जानना चाहते हैं, तो इसी भाग को आपको गुणा में चेंज करना है। यानी जो भाग का चिन्ह लगा है इसको आपको गुणा में बदल देना है। तो ये जो पहले आ रहा था, ये पहले से आपका आगे यानी बाद का आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये बोनस ट्रिक मैंने आपको दिया कि आप पहले तो निकालते हैं रिवर्स परसेंटेज के केस में, लेकिन अगर आपको आगे का पता लगाना है कि 5 साल बाद या 10 साल बाद मेरी प्रॉपर्टी की कीमत कितना होगी, तो ये जो भाग का चिन्ह, डिवीजन जो चिन्ह लगा हुआ है, इसको आपको गुणा लगाना है। और जब आप गुणा लगाएंगे तो इसी हिसाब से वो मल्टीप्लाई करके आगे का कीमत आपको पता चल जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, उम्मीदों का प्रभाव पर मिलती रहती हैं आपको हिसाब किताब से जुड़ी हुई ऐसी ही जरूरी वीडियोस जो आपके लाइफ में बहुत काम आती हैं फ्रेंड्स। इसी तरह की जरूरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए अगर अभी तक आपने उम्मीदों का प्रभात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप रहें हिसाब किताब में सबसे आगे। मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में।